देश की जानी-मानी कवयित्री अनामिका जैन अंबर की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके परिचितों को अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक को आखिरकार दबोच लिया गया। आरोपी युवक की गिरफ्तारी की सूचना के बाद थाने पहुंची कवयित्री ने सीएम योगी और यूपी पुलिस का आभार जताते हुए धन्यवाद कहा। कवयित्री ने कहा कि प्रदेश में महिला सुरक्षित है। कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने बताया कि पिछले लगभग 2 सालों से अज्ञात युवक उनके नाम से कई फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके परिचितों को अश्लील मैसेज भेज रहा था। पानी जब सर से ऊपर निकल गया तो कुछ दिनों पहले अनामिका ने रेलवे रोड थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने कवयित्री की भाभी और नंद सहित अन्य कई महिलाओं के पास भी फर्जी आईडी से अश्लील मैसेज भेजे। अनामिका के पति ने आरोपी की फर्जी फेसबुक आईडी पर मैसेंजर से कॉल की तो वह दबंगई पर उतारू हो गया और बोला कि जब तक अनामिका की छवि पूरी तरह खराब नहीं होगी वह इसी तरह अश्लीलता जारी रखेगा। उधर 2 दिन पहले अनामिका द्वारा इस घटना की सूचना भी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खरखौदा निवासी आरोपी मयूर बंसल पुत्र राकेश बंसल को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे रोड इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह का कहना है कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक नारी को, एक महिला को सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो रोड पे चलते हुए हो, चाहे घर में अकेले रहते हुए हो, अकेले सफ़र करते हुए हो, या सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ कर के हो, वो समस्या ये होती है कि वो सुरक्षित है या नहीं। तो मैं इस बात से आश्वासित हूँ कि हम कम से कम हमारे कहने पे, हमारे शिकायत करने पे एक्शन लिया गया और उस आरोपी को पकड़ा गया। तो मैं धन्यवाद करूंगी माननीय हमारे सीएम साहब का, योगी आदित्यनाथ जी का, प्रशासन का, शासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आश्वासन आज मिला है कि नारी सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात जो उसने किया, मेरे ख्याल से लगभग 2 साल से इस तरह की चीज़ें थी। हम जैसे लोग जिन्हें लगता है कि भाई चलो हम सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ हैं तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो लोग जो सक्षम नहीं है या जिन्हें, जो अभी नई नई लड़कियां मंच पे आई हैं या जो अपना धीरे धीरे करियर बनाने की कगार पे हैं, वो यदि इस बात से, वो तो डर ही जाएंगी, क्योंकि जिस तरह की बातें इसने, ये जो लड़का है जो आज पकड़ा गया, हाँ बिल्कुल मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने मेरे नाम से फेक आईडीज़ बनाई, केवल एक नहीं कई सारी बनाई हुई हैं। तो एक आईडी इतनी ज़्यादा सक्रिय थी कि उसने आसपास की महिलाओं को, जो मेरे टच में है या नहीं है, जो उसने देखा कि कहाँ कहाँ मेरा वर्चस्व है, जैसे कवि सम्मेलन के मंच हुए या जैन समाज हुआ या जो आसपास और जो मेरी फैमिली हुई, तो उनको मैसेज भेजे। उन लोगों ने मेरे से शिकायत करी कि अनामिका जी आपने इस तरह की बात मेरे से की है क्या। मैंने कहा नहीं, ये मेरी आईडी नहीं है, ऐसी बनती रहती है। इग्नोर किया 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब मेरी फैमिली में मेरी भाभी को, मेरी सगी ननद को, सगी भाभी को, मेरी मामी सास को और मेरे परिवार की तमाम महिलाओं को अश्लील मैसेज जाने लग गए और उन्हें तो यही लग रहा था कि अनामिका कर रही है, तो उन्होंने जब मिली और मेरे से बात की और उन्होंने दिखाए, स्क्रीनशॉट भेजे, तब जाके मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा, और अश्लीलता भी पराकाष्ठा थी उसकी। तो मुझे लगा कि अब मुझे शिकायत करनी चाहिए। तो हमारी पुलिस ने तो खैर वाकई बहुत ज़्यादा सहायता की है और मेरी शिकायत पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और आज उसको अंदर किया है। एक और बात, मैं एक बार को फिर भी हम सोचते कि चलो ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये करना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये और इस तरह के और लोग, उन नारियों को जो अभी नई नई अपना करियर बना रही हैं या जो सोशल मीडिया पे काफ़ी समृद्ध हैं, प्रतिष्ठित हैं, उन महिलाओं के नाम से ना ये ठगी कर सकें, ना ये अश्लीलता फैला सकें और ना उनकी छवि ख़राब कर सकें। इन जैसे लोग उन लोगों के लिए ऐसे, बल्कि एक बार मैसेंजर पे जो नंबर होता है, मैसेंजर से कॉल भी किया जाता है। मैसेंजर से हमने कॉल भी किया। सबसे पहले तो यही किया जाता है कि आप समझाते हैं, एकदम नहीं चले जाते हैं शिकायत करने। उसको यही किया, मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया और कॉल करके पता लगाने की कोशिश की कि ये अनामिका है कौन और कौन इस तरह से इतनी तेज़ी से, अच्छा इतना ज़्यादा किया कि रोज़ रोज़ मैसेज, अभी परसों तक भी मैसेज आए। पता चलने के बाद कि एफआईआर कर दी गई है, उसके बाद भी उसको ऐसे लगा कि ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, कोई पकड़ने वाला है नहीं, हो सकता है कोई ना पकड़े। परसों तक भी मैसेज आए।
तो जब ये मैसेज आने शुरू हुए तो हम लोगों ने उसको कॉल किया मैसेंजर के थ्रू। वहाँ से लड़की की आवाज़ में कॉल आया, उसको समझाया, उससे कहा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए और ये गलत बात है। तो उसने ये दावे से कहा आपको जो करना है आप करो, मैं ऐसा ही करूँगा और हमने ये ठाना है कि हमें अनामिका अंबर की छवि खराब करनी है। ये उसके वर्ड्स थे। तो अब ऐसी बात कोई कहेगा तो फिर तो हमें लगता ही है ना कि हमें फिर उसे बताना चाहिए कि आप मतलब इतने भी समृद्ध आप नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई मनमानी कर सकते हैं। इस देश में, इस प्रदेश में नारी सुरक्षित है और उसकी गारंटी आज आपके सामने बैठी हुई है।